हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्पर्श की तरफ से। दोस्तों, एक बड़ा फैसला है और स्पर्श ने पेंशनर्स के लिए जो है, और वो भी खासकर स्पर्श पेंशनर्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक प्रयागराज, और ये जो है दोस्तों इसी महीने जो है एक लेटर जारी हुआ है। और आप जानते हैं दोस्तों कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन केसेस में अगर पेंशनर्स को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टेक्निकल ग्लिच आता है, तो उनका सीधे प्रभाव उनकी पेंशन पर पड़ता है। यानी कि उनकी पेंशन को जो है अल्टीमेटली जो है रुक जाती है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों टाइमली स्पर्श की तरफ से ये नया लेटर जारी हुआ है, और ये जो है किन पेंशनर्स के लागू है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे जो पूर्व सैनिकों को जो दिवाली बोनस है, अर्धसैनिक बलों को भी जो दिवाली बोनस है उसका अपडेट, जहाँ पे जो दिवाली बोनस का भुगतान जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें हम बात करेंगे जो है किन किन जो है पेंशनर्स को दिवाली बोनस का भुगतान होने वाला है। तो चलिए उसको बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, स्पर्श की तरफ से एक नया इंस्ट्रक्शन जारी हुआ है, और इसमें अगर हम बात करें तो किन पेंशनर्स के लिए, किन पूर्व सैनिकों के लिए लागू है। इसमें है नॉन रेजिडेंट इंडियन। अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में लिखा है स्पर्श सर्विसेज टू एनआरआई, जितने भी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, एंड नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा पेंशनर्स ड्रॉइंग पेंशन थ्रू स्पर्श, जो कि स्पर्श से पेंशन जो है ड्रॉ कर रहे हैं उनके लिए है। और इसमें लिखा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन हु आर सेटल्ड अब्रोड as well as Nepal domiciled Gorkha opting through banks in Nepal are getting their defense pension, family pension through स्पर्श। और ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्श पेंशनर्स के लिए है जो कि एनआरआई है और नेपाल जो है डोमिसाइल्ड गोरखा के लिए, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू जियो फेंसिंग, और अभी एक नया अपडेट हुआ है स्पर्श में जिसको कहते हैं जियो फेंसिंग, मतलब जियोग्राफिक वाइज फेंसिंग कर दी गई है कि कौन कौन से जो है एरिया के लोग स्पर्श की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो विद इन इंडिया तो आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो ये जियो फेंसिंग जो है अप्लाई किया गया है स्पर्श पेंशन पोर्टल पे, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस देयर लॉगिन्स फ्रॉम रीजन आउटसाइड इंडिया। तो जो ये जियो फेंसिंग की गई है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए की गई। इंडिया के बाहर कोई भी अगर एक्सेस करता है तो उसको नहीं मिल पा रहा। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये पेंशन का मामला है, हर साल आपको जो है अपना वेरीफाई कराना पड़ता है लाइफ सर्टिफिकेट के थ्रू। वो रुक सकता है, वो रुकेगा 100% अगर इसका कोई सोल्यूशन ना दिया गया। इसीलिए दोस्तों टाइमली इसके ऊपर ये पीसीडीए का लेटर है, एंड इसको जो है जो पहले इसके ऊपर अपडेट था, जहाँ पे earlier notified 5 email IDs for submission of life certificate for annual identification of NRI pensioners। तो पहले एनुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए 5 अलग अलग ईमेल आईडी दी गई थी। अब उसके ऊपर यह नया है। अब कहा जा रहा है कि अब जो ये इंस्ट्रक्शंस था इसको सुपरसीड कर दिया गया है। इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द सर्विसेज ऑफ स्पर्श टू एनआरआई एंड एनडीजी पेंशनर्स, अब क्या किया गया है, एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी जो है वो तैयार कर दिया गया दोस्तों। और ये डेडिकेटेड ईमेल आईडी पे ही आपको जो है आने वाले टाइम में जो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भेजना पड़ेगा। तो अ डेडिकेटेड ईमेल आईडी हैज़ बीन क्रिएटेड, द न्यू ईमेल आईडी इज एज अंडर स्पर्श, उसके आगे एनआरआई, कोई स्पेस नहीं है, .dad@gov.in। दोस्तों, ये जो लेटर है ये ऑनलाइन भी आप उसको चेक कर सकते हैं। द अबोव मेंशन्ड ईमेल आईडी मे बी यूज्ड बाय एनआरआई एनडीजी पेंशनर्स थ्रू स्पर्श टू अवेल द फॉलोइंग सर्विसेज।
इसमें आपका एनुअल आइडेंटिफिकेशन अगर आपको करवाना है तो आप sparsh.nri.dad@gov.in पे कर सकते हैं। अगर आपको जो है और भी कुछ फैमिली पेंशन से रिलेटेड कोई काम करवाना है तो वो सारे के सारे दोस्तों इसमें इनिशिएट फैमिली पेंशन करवाना है तो टू रिपोर्ट डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर्स एंड स्टार्ट फैमिली पेंशनर्स, रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर रिपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट री एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट आउटसाइड, अपडेट ईमेल, अपडेट आधार कार्ड पैन कार्ड, यानी कि जितने भी मैक्सिमम काम है जो कि आप स्पर्श में लॉगिन करके करते थे, अब आपको वो रिक्वेस्ट आपको एक वन यूनिक ईमेल आईडी यानी कि sparsh.nri.dad@gov.in पे भेजना है। दोस्तों जितने भी NRI पेंशनर्स है वो ज़रूर उसका ध्यान रखें, क्योंकि इसके थ्रू ही अब आपको जो है जो आपकी पेंशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो रिजॉल्व होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे जो है अभी 18 महीने के DA एरियर को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी है कि वो जो न्यूज़ चल रही थी, हमने भी बार बार कहा था कि 18 महीने के DA एरियर का कोई भी भुगतान सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। वो एक टेक्निकल ग्लिच था, कहीं ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में किसी के आया था और वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो है 18 महीने के DA एरियर के हिसाब से चल रहा था और उसका जो है न्यूज़ चलाया गया था। अदरवाइज़ इतनी बड़ी खबर जो है वो आपको बिना किसी फॉर्मल ऑफिस ऑर्डर के, बिना किसी फॉर्मल कैबिनेट मीटिंग के नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली 18 महीने का DA जैसे पहले भी सरकार ने नहीं देने का बात की थी या उस पर कोई भी तैयारी नहीं जताई थी, अभी भी वही स्टेटस है। दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।